सो हेलो ट्रेडर्स, तो अभी अपने को मार्केट यहाँ पे लूजिंग पोजीशन में है हम लोग अभी। पहले मेरे को बताओ, मेरे को 1000-2000 का प्रॉफिट दिख रहा था। अब मैंने जो पहले भी बताया है आप लोगों को कि भाई यहाँ पे ये एसएल हिट होगा ना, तो मेरे को 1000 रुपीज़ का मैंने एसएल देना है। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे को 2000 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा है, तो मतलब 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड था वो हो चुका था हमारा, लेकिन हम 1:3 के लिए बैठे हैं। इसकी वजह से अब अगर आपको लग रहा है कि भाई इसने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये गलत बात है। नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप इस मेंटालिटी से आप बिल्कुल बात करेंगे कि ये बंदा जो है, मतलब 2000 मिलने के बावजूद इस बंदे ने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। सिंपल सी बात है, ये होती है स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कंप्लीटली मेंशन्ड है। मतलब क्या, अगर मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा था, मेरे को एक जो मैं पहले अपने को पॉइंट्स बता रहा था मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो मेरे को 70% ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 7 बार मेरा जो है एसिलेट होने वाला है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। इसकी वजह से इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई रिस्क रिवॉर्ड की बात आती है तो हमेशा 1:3 का मैं लेने की पूरी कोशिश करता हूँ। मतलब यहाँ पे देखोगे, मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ पे बस 1000 रुपये का लॉस हो। अगर मैं 60 क्वांटिटी, 2 ही क्वांटिटी में लिए, दिख रही है आपको यहाँ पे, ये 60 दिख रहा होगा। ओके, 60 क्वांटिटी। सो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखोगे तो 16 रुपये, मतलब 60 17 रुपये के आसपास। 16, ये 1020 रुपये मेरे को लॉस होगा, अगर मैं जहाँ पे मैंने एंट्री ली वहां से अगर मैं 70 रुपीज़ का अपना ये लूंगा, क्या, एसएल लूंगा। उसके बाद जो ब्रोकरेज जाते हैं वो पूरा, अगर 60 180 रुपये के आसपास ये ब्रोकरेज जाता है, तो 1200, मतलब कितना हुआ, 60/20 रुपीज़ में 20 रुपये का मेरा कंप्लीटली पूरा प्रोसेस वाला एसएल है। ठीक है, अब दिख रहा है मेरे को, अब देख रहे हो आप यहाँ पे, ये मेरे को धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आपको ये 1000 रुपये का मेरे को लॉस दिखेगा। मेरा ब्रोकर चार्ज 180 रुपये, क्योंकि मेरी 60 की क्वांटिटी है, 2 लॉट होने की वजह से अपना जो ब्रोकर चार्ज है वो 80 रुपये हो जाता है। ठीक है, वो जीरो दम है। आप एक बार चेक कर लेना जीरो कैलकुलेटर में कि आपका कितना ब्रोकरेज होता है, उसके हिसाब से अपना ऐसे लेना। देखो, अगर आप 20 रुपये दे ही रहो, अगर आप 20 रुपये का ऐसे रखो तो 17 पे ही निकल जाओ। 3 रुपये जो बच रहे हैं, जो 3 पॉइंट्स बच रहे हैं, उससे अपना ब्रोकरेज निपटा दो, जिससे सही रहेगा। ओके, अब देखो 60/20 कितना हो, 1200। लेकिन मैं 1200 में तो मेरे को 180 तो मेरे ब्रोकर चार्ज जा रहे हैं जीरो तक के, तो मेरे को 1020 रुपये चाहिए होगा, तो मेरे को 17 रुपये बस। समझे, 17 रुपये का मेरा एसएल रहेगा। मतलब मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, देखो मेरे यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हुई है, 1083 प्लस 30। ओके, इसमें से मेरे को 70 रुपीज माइनस करना है, 1066। मेरा पोजीशन जब भी 1066, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जब हिट करेगा ना 1066, उससे पहले मैं चाहूंगा कि अपना एसएल बुक कर लो। ओके, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। ये देखोगे, ये रही वो स्ट्रेटेजी, हल्का सा ऊपर जा रहा है। 15 जो प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम इतना आज दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो 15 मिनट की कैंडल बहुत ही देर से अपसाइड मोमेंटम कर रही थी। 15 मिनट की ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 कैंडल्स उसकी ग्रीन आई हैं। उसके बाद 6th रेड आई। अब उसके बाद फिर से ये ग्रीन दिख रही है, ये शायद से ब्रेकआउट कर दे, बहुत सही रहेगा। ब्रेकआउट कर दिया ना तो सारा जो, अरे अब ये 30 मिनट को भी कहाँ पे दिखाएंगे, तो क्या हुआ, 11:30, 11:45, 1 आवर। 1 आवर का सही है, क्योंकि 1 घंटा अगर आप देखोगे, यहाँ पे अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर आपको ये चार्ट्स में लग रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, तो मैं आपको खुल के दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। ये देख लो, लाइंस देखो, कितना मस्त डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ये ब्रेकआउट देगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। इसलिए मैंने 2000 रुपये नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को मेरे शायद से 3000 भी दे दे, या फिर 4000 भी दे सकता है। अगर मैं 4000 की बात करूँ तो 17/4, 68 रुपीज़ के आसपास भी मेरे को प्रॉफिट दिख सकता है आज, आराम से 4000 रुपये। तो 1080 प्लस मेरे को 180 रुपये चाहिए होंगे, डिवाइडेड बाय 60, कुछ 71 पॉइंट्स के आसपास मेरे को प्रॉफिट कलेक्ट करना है आज, पॉइंट्स। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट ऐसा मूव करे, तो 1083.30 होगा कुछ, 1154, 1154। अभी मेरे को 1154 में से 1108 दिख रहा है, मेरे को और 46 पॉइंट्स के लिए रुकना है, और वो मैं चाहता हूँ कि रुके। 1 आवर में शायद से ये पॉइंट वहाँ पे शायद से टच भी कर जाए मार्केट। ये यहाँ पे टच, ये कैंडल दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। मैंने ये क्यों बनाया यहाँ पे,
ये वो लेवल है, ये डब्ल्यू पैटर्न का लेवल है, इसको ब्रेकआउट करेगा सीधा यहाँ पे जाएगा। ओके, अब ओके, नाइस 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 नाइस। ओके, 4 मिनट में सही है, ये ब्रेकआउट दे दे, ये यहाँ से एक और आएगा तो हल्का सा बूम दे देगा तो 3000 का प्रॉफिट दिख जाएगा अपने को आराम से। खींच दे भाई, चल भाई खींच दे। और मैं पहले आपको ये भी समझा रहा था, अगर मैं मतलब आपका काम क्या है यहाँ पे मार्केट में आके, बहुत से ट्रेडर्स को यही नहीं पता उनको मार्केट में आके क्या करना होता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को पोजीशन देख लो आप, मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ, कौन नहीं हो रहा क्या, पोजीशन देख लो 2000 के आसपास, करीब करीब हम 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, 1905 35, ओके 2000 रुपीज, 2004, ये हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये पूरा 2000 में आज लूज करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 2000 की जगह पे 3000 दिखे मुझे। मेरा क्यों, क्योंकि मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। सिंपलेस्ट टर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूँ। अब हो सके तो मैं 75 पॉइंट्स को ले जाने की चाहूंगा, चाहता हूँ 75 मिले। ओके, मिलना मुश्किल है, लेकिन यू नो उसमें क्या है, लालची होने में क्या है। जब मार्केट में कंसेप्ट है, अगर आप शायद से ना जानते हो, मोस्टली पीपल गेट fearful व्हेन दे आर लूजिंग, वो लूज कर रहे हैं कि नहीं। और जब आप होपफुल होते हैं कब, लूज कर रहे होते हैं तब। समझ रहे, एक हल्की सी एक डिफाइंड लाइन है यहाँ पे, बहुत धुंधली सी लाइन है यहाँ पे। बहुत से लोग जो हैं जब प्रॉफिट में होते हैं, प्रॉफिट में, तो बोलते हैं कि बुक कर लो। अब मेरे को देखो, ये 2000 था, मेरे को 1500 दिखा पहले, सोच सकते हो 500 रुपये मेरा लॉस हुआ वहाँ पे, 10 पॉइंट्स, 500 रुपये लॉस हुआ, मैंने निकल जाना चाहिए था। क्यों, मेरे को डर लग रहा है। अभी देखो मेरे को 2000 दिखा वहाँ पे फिर से, अगर मैं 1500 पे निकल चुका होता, अभी ये 2000 रुपये मेरे को नहीं दिख रहे होते। मतलब लोग क्या होते हैं, people, the mostly the new traders get fearful, eh? कब, जब आप प्रॉफिट कर रहे होते हो, समझ रहे हैं। होपफुल कब होते हैं, होपफुल कि भाई जब नीचे जा रहा है, भाई यहाँ से बाउंस कर जाएगा, यहाँ से बाउंस कर जाएगा, यहाँ से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। आपको ये बहुत आपको ये बात समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली ट्रेडर्स गेट fearful when they are winning, not they are losing। और वो होपफुल कब होते हैं, होप भाई अचानक से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे होते हैं फुल। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स, जिन बंदों ने अपना एक करियर या फिर डिफाइन कर लिया है ट्रेडिंग के अंदर, वो क्या सोचते हैं पता है, वो ये सोचते हैं कि मार्केट जब भी यहाँ पे आ जाए तो ये भी तोड़ देगा, अगला कोई रेजिस्टेंस है ये भी तोड़ देगा। ये क्यों तोड़ेगा, कि मेरे को 75 पॉइंट्स तक चला जाएगा, वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपना लेके आते हैं, भाई नहीं मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है तो और जाए। होपफुली जो बोलते हैं ना, होप करते हैं, वो होप करेगा बंदा कि ऊपर चलता ही जाता रहे, मार्केट रुके ही ना। और जब वो मार्केट जब नीचे जा रहा था, एसएल देने की तो बात आती है, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, आपको भी समझाने के लिए और मेरे खुद को भी समझाने के लिए, कि भाई तेरे को अगर 1000 रुपये लॉस में दिखेगा, तेरे को निकल जाना चाहिए। तो ये मत सोच कि मेरे को अभी यहाँ पे 2000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने ले लेना चाहिए था, वो वाला कंसेप्ट ही नहीं है अपने पास यहाँ पे अभी, ठीक है। फियर और होप का ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, और बहुत मैं बताऊं, बहुत से कम लोग हैं जो इसको जान पाते हैं, समझ पाएंगे। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी दे रहे हैं, बहुत सही बात है, ओके बढ़िया भाई, 30 मिनट का तो ब्रेकआउट हो ही रहा है, कोई बात नहीं। चलो 15 में ग्रेड आई, ओके। अब जो है ये ट्रेंड हो गया वेरीफाई। अगर आप कभी भी नोटिस करो, बेसिक से भी बेसिक्स हमें क्या बढ़ाया जाता है, बेसिक से भी बेसिक्स हमें यहाँ पे बताऊं, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट बना, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मार्केट में फास्ट मोमेंटम आया अपसाइड, फिर से हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, ओके, हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, समझ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस 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 स्लैश, ये जो मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से,
समझ रहे हैं आप? ये जो मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, वही सेम कंडीशन है ये वाली, जो कि मार्केट पहले हायर हाइज बनाया, हायर लोज बनाया, अब यहाँ पे ऐसे चला गया। और वो मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ आपको। दिखाया जाएगा यहाँ पे ये कि ये हटाए यहाँ से, ओके। मैं दिखा देता हूँ लाइंस। देखो अभी मैं लाइंस बता रहा हूँ, देख रहे हो? दिख रहा है क्या? ये क्या बना? ये हायर हाई, हायर लो, मतलब ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, अब वो क्या हो गया? अब ये सपोर्ट हो गया है, ओके। ये कैंडल सपोर्ट है, मतलब इस कैंडल के ऊपर मार्केट टच करके फिर से ऊपर करने की पूरी कोशिश करेगा, और हम मार्केट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से ही बाउंस करे, और ये जो एसएल वाला एरिया है, जो ये नीचे कर्व बना के है ना, वो अपना एसएल लगाएंगे। ठीक है, अभी दिखा 15 मिनट्स में चलता है, ओके। 15 मिनट में जा रहे हैं हम लोग अभी। 15 मिनट में जाके अब हम ये देखेंगे कि अपना जो हायर हाइज है, हायर लूज, ओके। ये जरा हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा बड़ा करेंगे, और उसके बाद अब यहाँ पे हम लाइंस को यूज करेंगे, ओके। सो हमारा एसएल कहाँ होना चाहिए? लेट्स से ये हमारा एंट्री पॉइंट रहा, ये रहा हमारा एसएल, समझ रहे हैं? अब बॉडी वाइज अगर आप देखोगे, सॉरी, बॉडी वाइज देखना अगर हमें, तो ये लगा लो, बोलना कि ये तुम्हारा एसएल है, ठीक है, बस बात ही खत्म होगी यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस का तो देखो बढ़ रहा है, प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट ही नहीं है प्रॉफिट लॉस का। 20 रुपये बढ़ गए फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारे यहाँ पे एंट्री हुई है, बोल दो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से कुछ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। प्रॉफिट मेरे को दिखना है 2500 प्रॉफिट, ओके, बढ़िया बढ़िया। 500 रुपये और बाकी है, 10 पॉइंट्स और बाकी हैं, तब हम जाके 3000 पॉइंट्स ले लेंगे, सॉरी 3000 रुपये ले लेंगे, और मार्केट से चुपचाप पतली गली से निकल लेंगे। अब ये देखना है कि कहाँ है इनका, किधर बैठे हैं ये लोग। अब हो गया है चालू मेरा दिमाग खाना, मतलब अब अपने को क्या है, 1083.30 फर्स्ट पॉइंट, माइनस सॉरी प्लस 51 रुपीज कुछ लग रहे थे अपने को, 71 के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे आएगा लालच, 51 रुपीज मतलब कितना, 60 की क्वांटिटी से कुछ 3000 है, फिर वहाँ से 3180 लगेगा मेरे को, डिवाइड बाई 60 वुड बी 53 पॉइंट्स, प्लस 1083.30, 1136, अभी 1124 चल रहा है भाई, 12 रुपए की बात है बस, 12/60 समवेयर अराउंड 720। अब यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं? मार्केट अपने डायरेक्शन मूव भी कर रहा है, पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, और धड़ाधड़ भाग भी रहा है। क्या अब अपने को पोजीशन क्लोज कर लेनी चाहिए? 1 आवरली दिख रहा है भाई, कैंडल्स तो सही दिख रहे हैं मेरे को, 3000 3500 प्रॉफिट दिख रहा है। चलो हम निकलने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पे, क्या करें? चलो 3500 पे निकल जाएंगे। चलो 3500 पे निकल जाएंगे यहाँ पे अभी हम, ओके। तोड़ दे भाई, खींच दे भाई, खींच दे, शायद से 4000 मिल जाए अपने को, आ जाए भी, ओके 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 ओके। क्या वो ब्रेक किया उसने, टच करा हल्का सा बाकी। चलो मेरे को 4000 दिखते हैं, बस 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 बस, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, 3600। क्या करें, 3500 लेके निकल जाए 700 पे, 3700 800।
फोकस बाहर निकाल, यहाँ पे देख कहाँ पे टच हो रहा है। ओके 48 50। ओके थोड़ा खींच दे भाई, 4000 पे निकल जाएंगे। ओके 3400 अरे रुक गया प्राइस, रुक गया। ओके बढ़िया बढ़िया 4000 52। ओके चल चल थोड़ा और खींच, थोड़ा और खींच। खींच दे खींच दे खींच दे खींच दे भाई, भाई खींच दे। खींच यार, छोड़। 3780 देखा, 3780 मिला। मार्केट भी ना 4000 दिख रहा था। चलो कोई बात नहीं। चलो को पोजीशन देखें अभी कहाँ पे एंट्री हुई थी हमारी, बाय कहाँ पे किया था 1083.30 पे, और निकली कितना 1146.30 पे, 63 रुपीज के आसपास कुछ मिला है। अब अगर आप देखोगे मेरे को कुछ 4200 दिखा था वहाँ पे, 70 रुपये के आसपास दिखा तो सही था, वहाँ पे निकल नहीं पाए। तो अब ये देखूंगा तो बार बार अंदर जाने का मन होगा। अगर आप पोजीशंस देखोगे मार्केट, तो फिर 1083.30 हमने देखा, 1146.30 पे हम बाहर निकल गए। ओके 63 रुपीज़ के आसपास अपने को प्रॉफिट मिला बाय 60 रुपीज़। अब 180 यहाँ से 307 कितना पोजीशन कितना है, 180 अपना ब्रोकरेज आएगा, कुछ 3600 अपने को प्रॉफिट हुआ। मतलब मेरे को 60 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है आज, 60 पॉइंट्स का। तो बहुत सही बात तो नहीं है। 4000 कुछ 200 दिख रहा था वहाँ पे, लेना तो चाहता था लेकिन मिला नहीं। मार्केट में क्लोज किया तो मेरे को 300 रुपये कम दिए। कितना हुआ 300 मतलब 30 रुपये, सॉरी 30 नहीं 60/5 रुपीज़। हाँ 5 रुपये कम दिया भाई। चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 3780 रुपीज़ मिले मेरे को। 60 पॉइंट्स मैंने आज कवर किए मार्केट में। अब यहाँ पे जाऊँगा ना मैं, तो मेरे को पता चल जाएगा भाई यार नहीं निकलना चाहिए था, बहुत गलत हो गया, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखो 3780 रुपये अपने को मिला है आज, हम अपना भाई खुश हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। 3780 मिल चुका है अपने को, घर निकलो। ओके मैं जो पहले आपको बता रहा था 180 रुपये क्यों जाएगा, जीरो था ब्रोकरेज खोल लो, ब्रोकरेज। ओके देखो जीरो था ब्रोकरेज खोला, यहाँ पे खोला हमने। अब आप यहाँ पे एक बार ये नोटिस कर लो, सॉरी हमारा ऑर्डर कितने में थे, 60 क्वांटिटी थी, ठीक है। ये रही वो 60 क्वांटिटी। बाय कितने पे किया था हमने 1083.30। ओके सेल कितने पे हुआ है 1146.30। ओके हमारा ब्रोकरेज वन कितना गया 1784 टोटल एंड ब्रोकरेज, ठीक है। 175 रुपीज के आसपास हमारा ब्रोकरेज गया है। 3605 रुपये अपने को हो चुके हैं। 3605 प्लस कितना हुआ भाई, चलो ओके बस थैंक यू।